गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। प्रॉब्लम यहाँ पर जो है कि इफ पाई इक्वल टू 180 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू sin स्क्वायर पाई का वैल्यू 1/80/3 प्लस tan स्क्वायर 180/6 माइनस cos स्क्वायर 180/2 इक्वल टू sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 टू द होल स्क्वायर प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√3 टू द होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस 1/3 माइनस 0 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/3 इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम 12 9 प्लस 4 इक्वल टू 13/12 इसको सिंप्लीफाई किया आप 13/12 आया 13/12 आया। प्रॉब्लम जो है if pi equal to 180 degree find the value of sin square pi by 3 plus tan square pi by 6 minus cos square pi by 2 given that pi equal to 180 degree 180 डिग्री या पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो पाई के जगह पर 180/3 लिखा फिर यहाँ पर पाई बाई 6 है 180/6 लिखा यहाँ पर पाई बाई 2 है 180/2 लिखा तो 180/3 60 डिग्री हो गया sin स्क्वायर 60 डिग्री 180/6 आपका 30 डिग्री है यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा 180/2 90 डिग्री हुआ cos स्क्वायर 90 डिग्री लिखा sin 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 होता है तो यहाँ पर √3/2 टू द होल स्क्वायर प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है तो 1/√3 टू द होल स्क्वायर और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 3/4 प्लस 1/3 माइनस 0 4 और 3 का एलसीएम लिया 12 हुआ 12 को 4 से डिवाइड किया 3 हुआ 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया 9 हुआ फिर आपको 3 से 12 को डिवाइड किया आपको 4 आया 4 से 1 में मल्टीप्लाई किया 4 तो 9 प्लस 4 इक्वल टू 30 13/12 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम prove that second problem prove that
साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 degree plus 1 is equal to cos 30 degree. Prove that sin 60 degree plus cos 30 degree by sin 30 degree plus cos 60 degree plus 1 is equal to cos 30 degree. LHS आपका जो है LHS is equal to sin 60 degree plus cos 30 degree by sin 30 degree plus cos 60 degree plus 1 equal to sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 √3/2 प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह आपका √3/2 बाई sin 30 डिग्री जो है sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/2 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 इक्वल टू एलसीएम लिया 2 का एलसीएम 2 हुआ √3 प्लस √3 by 2 1 plus 1 is equal to 2√3 by 2√3 by 2 2√3 by 2 by 2/2 2 कैंसिल हुआ इक्वल टू 2√3/2 कैंसिल हुआ यहाँ पर इक्वल टू √3 यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री LHS जो है sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 तो √3/2 प्लस √3/2 बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हुआ बाई 1 plus 1 plus 2/2 equal to 2√3/2 into 2/4 यहाँ पर 2 equal to √3/2 आपका LHS जो आया वह √3/2 आया cos 30 डिग्री जो होता है cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 LHS इक्वल टू RHS प्रॉब्लम जो यहाँ पर है कि प्रूव दैट sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू cos 30 डिग्री इसे प्रूव करना है आपको LHS जो हुआ वह sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 तो यहाँ पर देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस 1 होता है 2 का एलसीएम हुआ √3 प्लस √3/2 यहाँ पर एलसीएम लिया 2 हुआ 1 plus 1 plus 2/2 इक्वल टू √3 plus √3 2√3/2
डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 2 4/2 इक्वल टू 2/3/2 इंटू 2/4। अब इस 2 से 4 डिवाइड हुआ तो 2 हुआ, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3/2 आया। और आप जानते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू 3/2 हुआ, तो LHS इक्वल टू RHS अब तक प्रूव हो गया। यानी sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू cos 30 डिग्री अब तक प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका प्रूव that 1 minus cos theta into 1 plus cos theta by 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is equal to 3 when theta is equal to 60 degree। यहां पर प्रूव आपको करना है कि 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 3 वेयर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 3 होगा। LHS आपका जो है LHS इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है तो tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू आपको √3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 यानी RHS आपका। यहाँ पर प्रॉब्लम जो दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 3 होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू √3 होगा। तो देखिए LHS जो है 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा न्यूमरेटर में, कारण कि a माइनस b इंटू a प्लस b आप यह जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 टू द होल स्क्वायर माइनस cos थीटा टू द होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। सेम यहां पर 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा तो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो √3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 RHS आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रूव दैट
prove that 1 minus cos b into 1 plus cos b by 1 minus sin b into 1 plus sin p is equal to 1 by 3 when theta is equal to when यहाँ पर एंगल b है तो b is equal to 30 डिग्री। सेम इसी से रिलेटेड यह भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है वह थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी 1 minus cos b into 1 plus cos b by 1 minus sin b into 1 plus sin b is equal to 1 by 3 होगा। LHS आपका हुआ LHS is equal to 1 minus cos b into 1 plus cos b by 1 minus sin b into 1 plus sin b is equal to 1 minus cos square b by 1 minus sin square b is equal to sin square b by cos square b is equal to tan square b is equal to tan square 30 degree is equal to tan square 30 degree 1 by root 3 to the whole square is equal to 1 by 3। यहाँ पर आपका 1 by 3 आ गया, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 minus cos b into 1 plus cos b by 1 minus sin b into 1 plus sin b is equal to 1 by 3 when b is equal to 30 degree। तो 1 minus cos b into 1 plus cos b is equal to 1 minus cos square b हुआ, 1 minus sin b into 1 plus sin b is equal to 1 minus sin square b हुआ। तो 1 minus cos square थीटा आप यह जानते हैं कि sin square थीटा है होता है, तो यहाँ पर 1 minus cos square b is equal to sin square b और 1 minus sin square b is equal to cos square b, यानी 1 minus sin square थीटा is equal to cos square थीटा होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो हुआ वह cos स्क्वायर थीटा, और यह आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर तो tan 30 डिग्री आपको 1 by root 3 होता है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू आपका हुआ 1 by root 3 to the whole square इक्वल टू 1 by 3। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर